नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां अध्यापक संवर्ग से लेकर के शिक्षक संवर्ग की जहां वरिष्ठता सूचियां तैयार हो रही हैं और उसमें लगातार विलंब होता जा रहा है। अधिकारी समय पर सूचियां प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से पद नाम देने की प्रोसेस बहुत ही स्लो हो सकती है। तो साथियों, जहां हमारे शिक्षक साथियों की बात करें तो अध्यापक संवर्ग के जितने भी साथी हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और अभी इनकी जो सूचियां बन रही हैं वो अभी बन नहीं पाई हैं, बहुत विलंब हो रहा है। तो इससे रिलेटेड आज की इस खबर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि खबर निकल करके आ रही है रीवा से, और ये रीवा जिले की नहीं है, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में लेट लतीफ काम चल रहा है, तो उसी से संबंधित है। साथियों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, जानते हैं आज की इस प्रमुख खबर के लिए। जैसे कि खबर निकल करके आ रही है, स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा अध्यापक संवर्ग को भुगतना पड़ रहा है। कई वर्षों से उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूचियां अधर में लटकी हुई हैं। विभागीय उदासीनता की वजह से यह सूची अब जारी नहीं हो पाई है अब तक। वही परिणाम स्वरूप संबंध प्राध्यापकों, प्रधान अध्यापक या अध्यापकों को वेतन के रूप में क्षति उठानी पड़ रही है। बताया गया है कि शासन के निर्देशानुसार 2 माह पूर्व अंतिम सूची जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो साथियों, समिति ने नहीं दिखाई रुचि। किस कारण से इस जो सूचियां बन रही हैं उसमें अभी तक लेट तरतीबी क्यों हो रही है, समिति की क्या खबर है। तो जैसा कि दिया गया है, जानकारी मुताबिक 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अध्यापक संवर्ग को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ वरिष्ठता सूची फाइनल होने के उपरांत दिया जाना है, लेकिन शिक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली के चलते अभी तक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। बता दें कि इस संबंध में एक समिति बनाई थी, लेकिन समिति ने कार्यकाल में अपनी आमद ही नहीं दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अध्यापकों के कार्य के लिए अन्य किसी संवर्ग के कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि समिति बनाई गई थी और समिति में यहाँ पर लग रहा है कि अध्यापक संवर्ग के इसमें कर्मचारी नहीं थे और जो समिति में अन्य कर्मचारियों को लिया गया है, तो उन्होंने इसके अध्यापक संवर्ग की जो सीट जो वरिष्ठता सूचियां थी उसे बनाने में रुचि नहीं लिए। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो 24 वर्ष हो गए हैं, साथ में हमारे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के पात्रता परीक्षा पास अध्यापक संवर्ग के 2006 से जितने भी अध्यापक संवर्ग के हैं, तो उनकी भी अभी क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है, जबकि उन्हें 2018 में ही इसका लाभ मिल जाना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापकों में छाई है मायूसी। वहीं अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत वर्ग 1, 2, 3 के ऐसे कर्मचारी जो करीब 5 वर्ष से वरिष्ठता की बाट जोह रहे हैं, लेकिन वरिष्ठता सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। इसके कारण उन्हें काफ़ी क्षति उठाना पड़ रही है। 7 से 8 हज़ार रुपये तक का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। बताया गया है कि जिले के अंदर करीब 10,000 ऐसे प्राध्यापक हैं जो वरिष्ठता से वंचित हो रहे हैं। मामले को लेकर के बार बार अध्यापक संगठनों द्वारा शिक्षा अधिकारी से आयुक्त लोक शिक्षण तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले हैं, जिससे प्राध्यापकों की मायूसी छाई है। तो यहाँ पर हम बता दें कि प्राध्यापकों जो गलत मिसप्रिंट छप गया होगा, अध्यापकों में मायूसी छाई है। ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। तो साथियों, एक शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश में, जहां लंबे समय से इंतजार कर रहा है क्रमोन्नति, पदोन्नति, इसकी वरिष्ठता सूचियां तैयार होना है और इसी के आधार पर ही प्रमोशन, क्रमोन्नति दिया जाना है। तो इसमें समिति इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो साथियों, इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।